बेसिकली जो हमने ड्रेसेस डिज़ाइन किए, हमने थीम से इंस्पिरेशन लेके डिज़ाइन किए हैं। मेरा जो थीम है वो हनी बी से रिलेटेड है, और मैंने जो इसकी इंस्पिरेशन उठाई है वो मैंने कुरान पाक से उठाई है। कुरान पाक में चैप्टर 16 से मैंने रिलेट किया। उसको चैप्टर 16 में जो बेसिकली हनी बी से रिलेटेड बताया हुआ है, और मैंने वहीं से अपनी इंस्पिरेशन पिक की और मैंने अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया हनी बी पे। और मैंने 16 के पैटर्न को चूज़ किया क्योंकि जब हम लोग इसको डीपली रिसर्च करते हैं कुरान पाक के बारे में, जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने 16 का कैसे पैटर्न हर चीज़ में सेट किया हुआ है। 16 का पैटर्न इसे सेट किया हुआ है कि वो 16 चैप्टर है, 16 वर्ड्स हैं और 16 डिफरेंट अरेबिक के वर्ड्स हैं, और 16 जो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर 16 पेयर्स होते हैं। तो आप देखेंगे अल्लाह ताला की शान किस तरह से कि उन्होंने 16 के पैटर्न को किस तरह चूज़ किया है। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था कि भाई अल्लाह ताला ने पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेसिकली मतलब कुरान पाक में है। अब हम लोग इसको अगर सर्च करें तो हमें पता चलता है कि हनी बी क्या प्रोड्यूस करी सब्सटेंस जो हमें मतलब फ़ायदा दे रहा है। तो वो एक जो सब्सटेंस है वो हनी है कि भाई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारक में बहुत दफ़ा भी शहद को शिफ़ा के तौर पे कहा है कि भाई शिफ़ा उससे जो है ना वो हमें मिलती है। तो मैंने इसीलिए इंस्पिरेशन चूज़ की और मैंने अपने कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया, और मतलब उसकी कट लाइंस को मैंने चूज़ किया, और मैंने उसके 16 के पैटर्न्स को उठाया, और मैंने डेलिकेसी और मतलब ये दिखाया कि वो किस तरह से वर्क करती है जो क्वीन भी होती है। बेसिकली बस ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ लाइन्स के पैटर्न को चूज़ करके। थीम मेरा ओशन है। इसको मैंने अपनी लाइफ से रिलेट किया ऐसे कि आफ्टर माय फादर डेथ मैंने लाइफ मेरी एक जगह पे रुक गई थी। देन उसके बाद मैंने एक काफ़ी अर्से बाद हम लोग वेकेशंस पे गए कि तो मैंने ओशन को देखा कि लाइफ एक जगह पे रुकती है, जैसे कि ओशन की वेव्स वेरी करती हैं, बार बार आती हैं। तो उससे मैंने इंस्पिरेशन लेके मैंने अपने ड्रेस को मैनिपुलेट किया है, और ये मैं मैनिपुलेट किया, और मेरी इसमें ओशंस की वेव्स हैं, ये मैंने फैब्रिक मैनिपुलेशंस की है। देन और ये क्लीन ओशंस, और ये मेरे रिसर्च बोर्ड, मूड बोर्ड एंड इलस्ट्रेशंस भी हैं। स्टॉल में मेरा ड्रेस है वो कैबिज के थीम पर है। कैबिज के टेक्सचर, कैबिज का जो सा कट लाइंस क्या हैं वो मैंने अपने ड्रेस में शो की हुई हैं। आप देख सकते हैं ये जो मेरा ड्रेस है, इसको अगर हम यहाँ से फील करें तो ये कैबिज को जो है हमारा टेक्सचर की वाइब आ रही है। और उसका जब हमारा बंद गोभी का है उसके कलर्स जो से होते हैं वो बहुत से होते हैं, उसकी टोन्स चेंज होते हैं। राउंड अबाउट अगर आप देखें तो मैंने कट लाइन्स को फ्लेयर्स में से दिए, और उसके जो सा अंदर का टेक्सचर है वो वाइट पर्ल्स में है। तो मैंने उसको इस तरह से इसके एम्बेलिशमेंट से मैंने अपने कट लाइन को शो किया है। और इसको अगर हम राइट से टर्न करते हैं तो इसके ये जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है मैंने, उसमें तो मल्टी शेड्स हैं बड़े। अगर हम अपने कैबिज को टर्न करते हैं तो उसमें से जौन से भी कलर्स हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो उसको अकॉर्डिंग मैंने ये अपना ड्रेस जो है डिज़ाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ना प्रोसेसिंग ऑफ ग्लूकोज डी हमने बनाया है। इसमें ये हमारे पास बैच रिएक्टर है। बैच रिएक्टर में हमारे पास सबसे पहले हमने इसको प्रेशर मेंटेन करना है, 3 से 4 बार प्रेशर मेंटेन करना है। फिर हमने इसमें टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है 130 जैसे 140 तक टेम्परेचर मेंटेन करके स्टार्च और HCl का हमने इसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। और हमने इसमें ग्लूकोज हमने तैयार भी किया है हमने। AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है कंप्यूटर साइंस में। तो ये हमारे पास एक जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें जो AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कंटेंट जनरेट करके देता है। मतलब आपने कोई वेबसाइट बनानी है या कोई भी आपने ब्लॉग वगैरह लिखने हैं या कोई आपने कहीं आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के हेल्प के लिए, तो ये हमारा हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इसकी मदद से हर कोई जो है इसे यूज़ कर सकता है। जी सर, हमने ये डिजिटल डिज़ाइन किए हमारे बोर्ड। ये मुल्तान पे सिटी बोर्ड्स हैं, बेसिकली सिटीज़ के ऊपर हैं। ये मुल्तान के ऊपर है, ये क्या नाम है, नारंगा खान के ऊपर है, और लाहौर के ऊपर और हुंजा के ऊपर। इसी तरह ये हमारी इलस्ट्रेशंस लगी हुई हैं पीछे, और डिजिटल बोर्ड्स हैं, ये भी डिजिटली डिज़ाइन होते हैं रिसर्च करके, और इन्हीं के ऊपर फिर फर्दर इलस्ट्रेशंस बनती हैं। और फिर हमारा फैब्रिक के ऊपर आ जाता है काम, जो कि मैनिक्विन्स के ऊपर सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
और पहले डिज़ाइन रिसर्च बोर्ड बनता है, उसके बाद इलस्ट्रेशन बनती हैं, मूड बोर्ड बनता है। इसी के अंदर से हमारे कलर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। जो भी ड्रेस के अंदर कलर होगा वो इसी में से पिक किया जाएगा और डिज़ाइन होगा वो भी इसी के अंदर से पिक किया जाता है। हम लोग अरोरा नाइट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम लोग डे टू नाइट की जो वेरिएशन है ना उसको इन पैनल्स में हम लोगों का जो नाइट स्पैम है वो ना विंटर्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है, सनलाइट नहीं होती है। और काफ़ी ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों को 18-18 घंटे रात मिलती है और कोई हम लोगों के पास कलर्स नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है जिससे हमें एनर्जी मिले। तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और हमारी बॉडी में एक सिक्रीशन होता है, मिलीनियल सिक्रीशन, जो कि रिलीज़ होता है। और उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो सिक्रीशन है वो आपको रात के वक्त आपको नींद आती है, आप लेज़ी हो जाते हो और आपको तो ये जो चीज़ें हैं डार्क मोड में रह रह के कुछ लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग जाता है। तो हम लोगों ने उसके लिए ये पैनल्स जो हैं ये किए थे कि ये हम लोगों की डे टू नाइट की वेरिएशन है कि किस तरह हम लोगों का ये डार्क फेज़ आ रहा है, उसके बाद एक ये मिडल फेज़ है और ये हम लोगों का जो है सबसे ब्राइट फेज़ है कि किस तरह हम लोग जो है पैनल्स के थ्रू, हम लोग रग्स के थ्रू, जहाँ पर चीज़ें नहीं होती, जहाँ पर सनलाइट नहीं निकल रही है, लोगों को ऑब्वियसली एनर्जी तो चाहिए, तो हम लोगों ने कलर थेरेपी के थ्रू जो है वो एनर्जी शो की है। और हम लोगों ने ये वीविंग और निटिंग के पैनल्स बनाए हैं। वीविंग वगैरह जो है आपकी वो कपड़ों वगैरह के अंदर, आपके प्रिंट्स के अंदर, आपके जो सब कुछ होता है उसके अंदर आपकी वीविंग, और निटिंग जो है वो आपके वॉल पैनल्स हो गए, आपके रग्स हो गए, आपकी बेडशीट्स वगैरह एक्सेट्रा। तो वो उन सारी चीज़ों को ये डिपिक्ट कर रहा है। हम लोगों ने ये एक फिक्शनल डिज़ाइन किया था घर का ना, तो हमें एक साइड मिली थी ये दमदमा किले के पास, तो ये हम लोगों ने इसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। इसके ऊपर आई थिंक ये इस तरह का बन चुका है कि मतलब कंस्ट्रक्ट हो सके ये वाला। बिल्कुल होने चाहिए इस तरह के इवेंट, ताकि देखें काफ़ी बच्चे जो हैं अपना काम दिखा नहीं सकते ना, तो उन लोगों को मौका मिला है ये काम दिखाने का। सारा आप देख रहे हैं कि किस तरह आरकी वालों ने खुद से काम किया और ये सारा डिस्प्ले करवाया है। सर ये इवेंट असल में ये है कि ना यहाँ पर इनोवेटिव कंपटीशन फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट है। इसमें जो पूरी ओवरऑल पंजाब के ना मॉडल मेकिंग में, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में, बिज़नेस आइडियाज़ और बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी, यहाँ पर शो करवाई गई हैं। क्योंकि ना लोगों के जॉब वेलफेयर के जो हालात आजकल चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड किससे रिलेटेड है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है कि वो देखें कि इसमें क्या चीज़ होती है, कैसे चलता है। तो वो अपनी जो आगे फर्दर है, उन्होंने जिस चीज़ में भी जाना है, जो चीज़ डिज़ाइन करनी है, उन्हें उसमें ना बहुत आसानी होगी।